परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होने पर आज की सुबह के समय में मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करें, उसकी इबादत करें, उसकी तारीफ करें। हम इसलिए उसकी आराधना करते हैं, वो आराधना की योग्य परमेश्वर है, स्तुति की योग्य परमेश्वर है। आइए मिलकर सुबह के समय में प्रभु की इबादत और तारीफ करें। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। रोग में, दुख में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। जिंदगी का सफर है कठिन, आती है अवरोध पलछी। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अवरोध पलछी। दिन में मेघ स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ बन के राह चलाएगा मुझे। दिन में मेघ स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ बन के राह चलाएगा मुझे। मेरा यीशु है कितना भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। आइए परमेश्वर के वचनों को पढ़े। प्रभु आप सबको बहुत ऐसी आशीष करें। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होने पाए आज की सुबह के समय में। बीती हुई रात पर परमेश्वर ने हमें सबको संभाल कर रखा। एक और नया रोशनी देखने के लिए प्रभु ने सहायता किया। काफी सारे लोग दुनिया छोड़कर चले गया निराशा में, समस्या में, लेकिन जिन्होंने प्रभु के ऊपर विश्वास किया है और उन सबको परमेश्वर ने एक और नया दिन दिया। प्रभु को धन्यवाद करें। कितना महान परमेश्वर की हम सेवा करते हैं और कितना महान परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। और आज उस परमेश्वर की उपस्थिति को हम अपने जीवन में, अपने घरों के अंदर हम महसूस कर सकते हैं। और अब थोड़ी देर प्रभु का वचनों की ओर हम चाहे। प्रभु यीशु ने कहा, इस प्रकार कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहते हैं वो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे होए। अगर हम यीशु के पीछे चलने के लिए चाहता है, एक चेले के बारे में बाइबल में एक यीशु ने अपने शब्दों से कहा कि हमें अपने आप को इनकार करना पड़ेगा। अपने आप को इनकार करने का मतलब है, अगर हम इस दुनिया की संसार की रीति में चलेगा तो कभी भी एक व्यक्ति यीशु का चेला नहीं बन सकता है। हम यीशु का चेला बनना है तो हमें अपने आप को इनकार करना पड़ेगा, स्वयं को इनकार करना पड़ेगा। और तभी हम उस अनुग्रह का, जो प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए रखा हुआ अनुग्रह का वारिश ठहरोगे। तो सबसे पहले हम अपने जीवन को खुदा के हाथ में समर्पण करें और हम अपने आप को पढ़ें, क्या मैं परमेश्वर पिता आपका चेले बनने के योग्य है क्या। यीशु ने तो कहा कि अपने आप को इनकार करें। हम इनकार कैसे करें? जब हम प्रभु के वचनों के द्वारा हर दिन में प्रभु के वचनों से हम सुनता है,
क्या वचनों को सुनकर क्या आपका मन में रुबादर होता है क्या, मन फिराव होता है क्या सुनते ही आप बस भूल जाते हैं क्या? ऐसे अपनी जिंदगी कई बार चर्च में भी जाते हैं, प्रभु के वचन सुनता है और फेलोशिप संगति में भी हम प्रभु का वचन सुनता है, लेकिन कोई मन परिवर्तन नहीं होता है। वही पुराना रीति, वो पुराना विश्वास, वो पुराना रीति से हम चल रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा अपने आप को इनकार करना, हमें हर दिन अपने आप को इनकार करना पड़ेगा। इस दुनिया में रहते समय काफ़ी सारे परीक्षा है, काफ़ी सारे समस्या हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों में हम फंसना नहीं है। अगर विश्वासी कहता है तो विश्वासी फंस जाएगा। लेकिन यीशु ने बाइबल में यह नहीं कहा कि तुम विश्वासी बनो, प्रभु ने यह कहा तुम चेले बनो। अगर चेले बनेगा तो कभी भी यीशु को छोड़कर नहीं जाएगा। हमें विश्वासी नहीं बनना, हमें यीशु के नाम पर हमें चेले बनना। यीशु ने खुद कहा कि हमें अपने आप को इनकार करने की आवश्यकता है। इसका एक बेस्ट उदाहरण है, हम पत्रोस के चुनाव के बारे में हम देख सकता है। पत्रोस ने रात भर मेहनत किया और यीशु उनके पास आए, उनके नाव के ऊपर बढ़ गया और यीशु ने कहा कि प्रचार करने के बाद आओ हम गहराई की ओर हम चले। और यीशु का काम दुनिया के कामों से बहुत अलग होता है। दिन को मछली पकड़ने के लिए जाता है, यहाँ पत्रोस उस झील का एक एक किनारे को मालूम है कि कहाँ पर मछली मिलेगा और कब डालना है जाल। ये सब कुछ आधी रात को मेहनत किया है और बाइबल बताती है कि वो मेहनत किया लेकिन कुछ फल नहीं पाए। और यीशु ने कहा कि तुम इस समय में चले जाओ, और बाइबल बताती है कि वो गहरे की ओर, यीशु ने कहा गहरे की ओर चलो, और उन्होंने परमेश्वर के वचनों को सुनकर गहरे की ओर चले गया और रात भर मेहनत किया था लेकिन कुछ नहीं मिले। यीशु के वचन सब सुना, यीशु के वचनों को सुनने के बाद क्या हुआ, उसका जो रिजल्ट क्या निकला कि उनको मछली ज्यादा मिल गया। तो प्रभु का आज्ञा मानने के द्वारा, परमेश्वर के चरणों में आने के द्वारा, उसका ओबीडियंस मानने के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देता है। हो सकता है कल रात भर हम मेहनत किए होंगे, कुछ फल नहीं मिला होगा, हमारा बिजनेस ऑलरेडी हम पीछे गए होंगे, कुछ हमें फायदा नहीं मिला, काफी बातों में हम पीछे हैं, लेकिन हम यीशु के साथ हम उस गहराई की ओर चले। हालेलुया। आज हमें यीशु के साथ गहराई की ओर जाने की आवश्यकता है। जब हम यीशु के साथ चलेगा उसका मजा और कुछ। हम हानोक से पूछे क्या यीशु के साथ चलने से क्या फायदा हुआ, यीशु ने उसको जिंदा उठा लिया। जब हम यीशु के साथ चलता है उसका मजा और कुछ ही। देखिए यहाँ पर पत्रोस यीशु के साथ चला और गहराई की ओर चले गया और रिजल्ट क्या निकला, और रात भर मेहनत किया था और उस समय कुछ नहीं मिला, लेकिन यीशु के साथ जब गया तो उनका नाव भर गया। हालेलुया। बहुत सारे मछली आ गया और ना केवल पत्रोस आशीष पाया, और पत्रोस के साथ आए वो लोग भी, उनका दोस्त लोग भी आशीष पाया। बाइबल बताती है कितना सारे आशीष होने के बाद वो नाव को लेकर किनारे पे आ गया। लूका का सुसमाचार उसका 5 अध्याय का उसकी आखिरी 11 वचन में लिखा है कि और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हुए। यानी कि मछली को पकड़ा, नाव को छोड़ा, नाव के साथ आया और सब कुछ छोड़कर बाइबल बताती है कि यीशु के पीछे चले। इसको कहता है एक सही चेला। अगर हम चेला अपने आप को कहता है तो हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो दुनियादारी की बातों को, दुनियादारी के कार्यों को हमें छोड़कर हमें यीशु के साथ चलना पड़ेगा। जब हम अपने आप को यीशु का चेला कहता है तो हमें इन सारे बातों को हमें छोड़ना पड़ा। यदि कुछ लोग फोन में एडिक्टेड है, कुछ लोग और कोई बातों में एडिक्टेड है, हम इन सारे एडिक्शन को केवल प्रभु ही हमें दूर कर सकता है। हालेलुया। प्रभु के चरणों में जो व्यक्ति आता है परमेश्वर सारी चीजों को हमें आजादी देता है। सबसे पहले हमें अपने आप को इनकार करना पड़ेगा, और इतना ही नहीं, और अपना क्रूस उठाना पड़ेगा और यीशु के पीछे आना पड़ेगा। और आज प्रभु हम सबको आज के वचन के दौरान ये कहने के लिए चाहता है कि हमें यीशु का क्रूस उठाने की आवश्यकता है और यीशु के पीछे चलने की आवश्यकता है, और यीशु के साथ चलेगा तो उसको किसी बात का कमी होने का अवसर प्रभु नहीं देगा। अगर यहोवा मेरा चरवाहा है मुझे कुछ घटी नहीं होगा। यदि हम विश्वास करते हैं, हम कई बार प्रभु के वचनों को ऐसे ही बोल लेते हैं, हम विश्वास के साथ कहे कि यहोवा मेरा चरवाहा है मुझे कुछ घटी नहीं हुआ। जब विश्वास के कदमों के द्वारा हम कहेगा, सच्चाई की बात कर रहा हूं कि आपके जीवन में किसी बात का कमी होने का अवसर प्रभु नहीं देगा। हालेलुया। ये दाऊद से पूछना चाहिए कि परमेश्वर ने कैसे आशीष दिया। हालेलुया। आज मुझे और आपको भी हमें इन वचनों के द्वारा, परमेश्वर के वचनों में हमें थामे रहने की आवश्यकता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा सबको आशीष करे, और आज हमें प्रभु यीशु के पीछे चलने की आवश्यकता है, और इसलिए हमें अपने आप को इनकार करें और अपने क्रूस उठाए। मैं आज सुबह के
के समय आप सबके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूँ और परमेश्वर के पीछे चलने के लिए प्रभु आप सबको आशीष करे। प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। आज का वचन हमने सुना, हाँ, जिस प्रकार पत्रोस ने अपने आप को प्रभु आपके हाथ में किया और सब कुछ छोड़कर आपके पीछे आकर हमने सुना था। हालेलुया। आज हम भी यही चाहते हैं, खुदा सब कुछ छोड़कर आपके पीछे आने के लिए चाहते हैं और आज के वचनों के द्वारा हमसे बात किए। धन्यवाद। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।